did our undergraduate and postgraduate. So I know how important it is for student and a graduate to have a career plan in front of them, and उसमें अगर आपको कोई अच्छा mentor मिल जाए तो बहुत ही आसानी हो जाती है. The very important thing right now जो 2021 में हमें 2020 में मार्च के अंदर the global pandemic hit the world and the numbers are staggering. अगर आप आज statistics उठाएं which started off in the a city, a province, a city of जो चाइना के वुहान में स्टार्ट हुआ, and the world did not know कि ये चाइना से बाहर भी निकलेगा. It was just considered कि यार ये चाइनीज वायरस है और चाइना में ही दफन हो जाएगा और वुहान के शहर में दफन हो जाएगा. Lo and behold, after a year and few months, now we are 130 million कोविड जिसको सफर हुआ, जिसका यानी कि अगर इसको 138 मिलियन का मतलब 13 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस हुआ. अराउंड 14 करोड़ 14 करोड़ लोगों को पूरी दुनिया में कोविड हुआ, जिसमें से अराउंड 8 करोड़ लोग उसमें से सेहतियाब भी हो गए. बट द टोटल डेथ्स दैट द वर्ल्ड सफर्ड इज अराउंड, आपको इसके अंदर लोगों को जो डेथ्स हुई वो इट्स ऑलमोस्ट 3 मिलियन, 30 लाख लोग अपनी जानों से उनको दे लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस ग्लोबल पेंडेमिक. एंड व्हेन यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें जो ग्लोबल टॉप इकोनॉमीज सच एज यूएस, इंडिया, चाइना ने शुरू में सफर किया लेकिन चाइना ने इसको दोबारा रीगेन कर लिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, ये रशिया, ये दुनिया की जो 8 टॉप इकोनॉमीज हैं, 8 उसमें आपके पास यूएस है, यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन है, रशिया है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है और इंडिया एंड चाइना. ये टॉप फॉलो भी कर दिया, ले ऑफ भी कर दिए, तो काफी प्रॉब्लम आया. बट इन दिस सिनेरियो देयर वर फ्यू जॉब्स जो कि आपको फिर भी जिनकी हाई एंड डिमांड रही है. और उस डिमांड जस्ट फ्रॉम मॉडरेटर मुझे अगर आप बता दें कि आई जस्ट हैव टू स्पीक फॉर 15 मिनट्स 20 मिनट्स और आप क्वेश्चंस भी करोगे, हाउ विल दिस सर you can like conclude whatever you have to say 20 minutes तक. Okay. और इसके बाद तब तक participants are going to hold their questions और फिर one by one I can see the participants जिन्होंने अपना hand raise किया होगा. So I would call out their names, वो अपना question they would forward it and then you can address it accordingly. But whatever you have to say. अच्छा, मैं I'm a very speaking online without audiences को feedback और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से बड़ा आपको ना बड़ा प्रॉब्लम होता है जब when you're having a public speech. तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को के शूज में होते हुए कि आप लोगों को क्या चीज सबसे आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इन दिस करंट डे एंड एज, मैं उसको देखते हुए मैं कुछ आपके सामने पॉइंट्स रखता हूँ. This is a very crucial time during your degree. 6 semesters में normally आपके पास आपने most of the courses जो आपके credits के अंदर core courses होते हैं, अभी आपने core courses में और के अंदर जाना है, ठीक है. Before 6 semester normally how it works कि ज्यादातर core के साथ जो आपकी core English related courses है उसके साथ आप बाकी courses भी पढ़ते हो जो कि journal electives होते हैं. इस दौरान it's very important कि during your 6th semester you should be aiming towards your career plans after your bachelor's. It's very important whether you want to start a master's program, whether you should aim for an internship or whether आप internship करके फिर bachelor's के बाद आप कुछ साल experience लें किसी industry में and then aim for a master's program. Normally हमारे पाकिस्तान में एक रिवाज है और वो रिवाज ये है कि लोग बैचलर्स खत्म करते हैं और बैचलर्स के फौरन बाद ही बैचलर्स इन इंग्लिश किया और बैचलर्स इन इंग्लिश करने के फौरन बाद
they enrolled in masters in English program. जी मास्टर्स होना आपके लिए मस्ट है. ये कहीं थंब रूल नहीं है. नॉर्मली ये वो लोग वो ज्यादा करते हैं इसके ऊपर जो कहते हैं कि यार वी डोंट वांट टू सिट आइडल, हम लोग वेले नहीं बैठना चाहते, वी वांट टू डू समथिंग, सो दैट इज व्हाई दे एनरोल इन द मास्टर्स प्रोग्राम. देखिए अगर आज के दौर में जिसमें आप द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, जिसमें एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट, आप पाकिस्तान में रह के कैनेडियन कंपनीज के साथ जॉब कर सकते हैं. सिंस अभी तो वर्क फ्रॉम होम पीपर है, काफी कंपनीज ने क्या किया कि यार दे फिगर्ड आउट के हमें तो ऑफिस की स्पेस की जरूरत ही नहीं है. वी कैन एंटायरली हम लोग ऐसी चीजें, हम ऐसे सॉफ्टवेयर लेकर आ सकते हैं कि हमने अपनी ग्लोबल टीम के अंदर 50 लोग रखने हैं. 50 लोग हमारे बैठे हो, कुछ लोग हमारे इंडिया में बैठे हो, कुछ पाकिस्तान में बैठे हो, और हम कैनेडियन बेस्ड कंपनीज हैं. $500 के अंदर उनको पाकिस्तान में अच्छे ग्रेजुएट्स मिल जाते हैं. $500 in Pakistan is a good salary. It is around 70,000-80,000, जो कि काफी लोग ड्रीम होती है कि यार हमारी फर्स्ट सैलरी 70,000 रुपीज की हो. लेकिन फॉर देम जो बाहर की कंपनीज है उनके लिए ये पीनट्स होता है. $500 कुछ भी नहीं है. उनको अगर वहां पर कोई एम्प्लॉय हायर करना पड़े, उनको मिनिमम वेज देनी पड़ती है. मिनिमम वेज विच इज अराउंड 3 स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, $2,500-3,000 पड़ती है. फिर आपको इंश्योरेंस देनी पड़ती है. तो ग्रेजुएट इन देयर मार्केट कॉस्ट a good amount of salary. बट अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में रह के आप you can work for companies जो कि मिडिल ईस्ट बेस्ड हैं. You can work for companies in the UK, you can work for companies in Europe, you can work for companies in US. लेकिन आप पाकिस्तान में रह के काम कर सकते हैं क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है. आपके पास so many opportunities. Few days ago I was one of my friends my brother's friend, he started his firm called Ripstack, और उस कंपनी they were hiring around 50 to 100 people. और उसका काम क्या था कि कंपनी बेस्ड इन US उसको वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए. वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या है कि एक कंपनी को एक वर्चुअल असिस्टेंट, एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय उनके पास है जो उनकी सारी क्यूरीज को हैंडल कर रहा है. So the only number one criteria of that job is that person, he or she should be able to speak fluent English. He or she should be able to write easily. आप English easily लिख लें और पढ़ लें और बोल लें. Fluent English. That was the only criteria of that job. There was no criteria कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, आपका मिनिमम मास्टर्स इसमें ये GPA होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था. And the minimum salary is 50,000 rupees. So there are job opportunities out there in the market, but ये job opportunities उन लोगों को मिलती हैं जो अपने आप को सही तरह ब्रांड करते हैं. अब नंबर 1 चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यस हमने मान लिया कि कोविड ने इम्पैक्ट किया है, लेकिन वी कांट, हम इसको लेके रो नहीं सकते. वी हैव टू वर्क आउट इन अ वे कि हम इस पेंडेमिक के होते हुए भी हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकें, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकें और वहां पर हम अपने आप को पेश कर सकें. अब नंबर 1 चीज क्या है कि कोई भी स्टूडेंट है, वो एक स्टूडेंट एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है. ठीक है. उसकी सीवी के अंदर बैचलर्स है, उसकी सीवी के अंदर मास्टर्स है, उसने इंटर्नशिप्स की हैं, वो उसका एक पूरा पोर्टफोलियो है. अब उसने उसके बाद अप्लाई करना है फॉर डिफरेंट जॉब्स. नॉर्मली कंपनीज क्या देखती हैं? कंपनीज देखती हैं कि नंबर 1 कि जिस भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्या दैट पर्टिकुलर ग्रेजुएट उसके पास स्किल्स हैं. नंबर 1. अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करें, आप अप्लाई कर रहे हो फॉर कंटेंट राइटिंग. ठीक है. तो कंटेंट राइटिंग के अंदर एक फ्रेश ग्रेजुएट के पास क्या हो सकता है? अगर आपने 4 साल का बैचलर्स किया तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि यू शुड स्टार्ट अर्ली. आप व्हेन यू आर इन योर 6th सेमेस्टर आप किसी क्रिएटिव एजेंसी के अंदर एज अ कंटेंट राइटर काम करें. आप पार्ट टाइम आप फ्रीलांसिंग करें, आप अपने स्किल्स को एनहांस करें, सो दैट वंस योर CV is out there in the market, किसी कंपनी के पास आपका CV गया हुआ है तो CV के अंदर
एटलीस्ट आपके एक्सपीरियंस के अंदर नो एक्सपीरियंस ना हो। अगर लेट्स सपोज आप कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका पिछला एक्सपीरियंस आपने वॉलंटियर किया है किसी भी सोशल वर्क के लिए, तो वो एक्सपीरियंस रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने सीवी के अंदर रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेकर आना है। वो आप अपने ड्यूरिंग ए 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर जब भी करना है करें। आप डिग्री के नंबर 1 आप अपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस गेन करें। नंबर 2 प्लीज अपने स्किल्स को एनहांस करें। लेट्स सपोज आप अगर बैचलर्स कर रहे हो और इंग्लिश लैंग्वेज में बैचलर्स कर रहे हो या कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रहे हो या मार्केटिंग में कर रहे हो, तो उसके साथ साथ इंटर्नशिप कर रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हो, उसके साथ साथ आप अपने आप को डिग्री के अलावा कहीं और भी यूटिलाइज करें। आप डू अ कोर्स विच इज हाई इन डिमांड। लेट्स सपोज मैं हमेशा बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि अगर आप बिजनेस पढ़े हो, मार्केटिंग पढ़े हो, प्लीज देयर आर सर्टेन फील्ड्स व्हिच आर हाई इन डिमांड। मार्केटिंग के तौर अगर मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग बहुत हाई इन डिमांड फील्ड है। तो आप काइंडली, अगर आप पाकिस्तान में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है बैचलर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिग्रीज अभी भी पाकिस्तान के अंदर लिमिटेड हैं। तो अगर आप बैचलर्स इन डिजिटल मार्केटिंग या मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान के अंदर नहीं है और आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स पढ़े और आपने बाद में आफ्टर योर बैचलर्स आपने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना है एज अ डिजिटल मार्केटर, तो वो आपका सिर्फ एक कोर्स पढ़ा हुआ है बैचलर्स में, उसकी बेस पे आपको जॉब नहीं देंगे। तो एटलीस्ट आप कुछ, या तो आप इंटर्नशिप करो ऐसी एजेंसीज में, या नंबर 2 आप जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप उस कंपनी आप कुछ ऐसे कोर्सेज करो। फॉर एग्जांपल डू अ कोर्स फ्रॉम यूडेमी, डू अ कोर्स फ्रॉम कोर्सेरा। और अभी कोविड के अंदर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस केम अप जिसके अंदर MIT फ्री सर्टिफिकेशंस करा रहा था, स्टैनफोर्ड फ्री सर्टिफिकेशंस करा रहा था। दीज आर द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ये फ्री सर्टिफिकेशंस करा रहे थे इन दीज डिग्रीज। तो नंबर 1 आप इंटर्नशिप्स करो, आप अपना स्किल्स एनहांस करो, वर्क एक्सपीरियंस लो। नंबर 2 आप इसके साथ साथ अपने आप को डिफरेंट सर्टिफिकेशंस की तरफ जाओ। जस्ट अ मोमेंट, मुझे जस्ट आई नीड ओनली 5 सेकंड ब्रेक। Just a moment, please. Sure, sir, no problem. So you need these certifications. Number 3, there is a very important social media platform है जिसको कहते हैं LinkedIn. लिंक्डइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ यू थिंक दैट यार वो इस पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये तो एक ऐसी चीज है शायद जिसका कोई फायदा ना हो। बट बिलीव यू मी, दिस प्लेटफॉर्म व्हिच इज लिंक्डइन आपको कैन लैंड यू अ जॉब इजीली। मैंने ऐसे लोग, ऐसे ग्रेजुएट्स फ्रेश देखे हैं जिन्होंने लिंक्डइन के ऊपर अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल बनाने के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी प्रोफाइल किस तरह की बना रहे हैं। उसमें कुछ झूठ वगैरह नहीं है आपने बताना, लेकिन एटलीस्ट आपने वो ऐसी बातें बतानी जो कि आपने की हैं। फॉर एग्जांपल आप बताएं दैट योर बैचलर्स आप इंग्लिश में कर रहे हो, लास्ट सेमेस्टर है, आप अपने सारे सर्टिफिकेशंस लिखो, फिर उसके अंदर आप अपने स्किल्स लिखो, एंड यू स्टार्ट एडिंग पीपल जो कि आपकी सेम इंडस्ट्री के हैं। लेट्स सपोज अगर आपने इंग्लिश के बाद किसी मीडिया एजेंसी को ज्वाइन करना है, किसी पब्लिकेशन हाउस को ज्वाइन करना है, किसी कंटेंट राइटिंग को ज्वाइन करना है, तो आप प्लीज शॉर्ट लिस्ट करना स्टार्ट करो ऐसी एजेंसीज को, ऐसी कंपनीज को जो कि आपके रेलेवेंट हो। वंस यू शॉर्ट लिस्ट, देन यू शॉर्ट लिस्ट जो कि उस कंपनीज में लोग मेन की पोजीशंस पे हैं। यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद दैट विद दोज पीपल। जब आप 100, 200, 300, 400 लोगों से कनेक्ट कर जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट रिसीविंग ऑप्शंस के यार अच्छा ये भी आप ये भी इस कंपनी का की पर्सन है, आप उसको भी कनेक्ट करो, एंड देन यू स्टार्ट एंड बिल्ड अप अ सीवी। आप दिन में एटलीस्ट मिनिमम 5 से 10 लोगों को रीच आउट करो कि हाय दिस इज माय नेम, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा सीवी है, इफ यू हैव एनी रोल, एनी पोजीशन, प्लीज आप डू कॉन्टैक्ट मी about this role. तो आपको eventually there you will get some options. तो LinkedIn is such an important thing जो उसको हमारे ग्रेजुएट्स शायद उनको पता नहीं है, और शायद अगर पता है तो उसको वो बहुत माइनर सी चीज समझते हैं। LinkedIn में आपको रातों रात आपको जॉब्स मिलते हैं। You can
easily get good jobs on this website. तो नंबर 1 हमने डिस्कस किया कि आपने अपने स्किल्स को इन्हांस करना है बाय डूइंग सर्टिफिकेशन सच एज, अगर आप इंग्लिश में हो तो आप उसके रिलेटेड, अगर मार्केटिंग में हो तो आप उसके रिलेटेड कोई ऐसी चीज जो कि हाई इन डिमांड कोर्सेज हो, हाई इन डिमांड कोर्सेज जो कि जॉब मार्केट में हाई इन डिमांड. अभी हम आगे हाई इन डिमांड कुछ फील्ड्स को डिस्कस करेंगे. नंबर 2, आप अपनी स्टार्ट बिल्डिंग अप योर सीवी. आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू करें. 4th, 5th, 6th semester is the right time to look out for internships. And once you graduate, आप 8वें सेमेस्टर के बाद आप ग्रेजुएट करो, then automatically आपके पास इतना एक्सपीरियंस 2-3 इंटर्नशिप के पास हो जाना चाहिए, so that you know कि आपको किस कंपनी में, किस इंडस्ट्री में काम करना है. और नंबर 3, आप अपनी प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना शुरू करो. Now the world has become so competitive कि अगर आप एक एवरेज ग्रेजुएट विद 2.6, 2.7, 2.8 जीपीए बन के ग्रेजुएट करोगे और आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ ड्यूरिंग योर बैचलर्स, आपकी कुछ रिसर्च नहीं, आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं, आपने कुछ इंटर्नशिप्स नहीं की, आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनाई, आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं, आपने आप कोई एक्स्ट्रा नहीं किया, देन नॉर्मली आई गेट सो मेनी सीवीज और मैं सीवीज पे देखता हूँ और फिर उनसे मिलता हूँ. जो नॉर्मली एक रिक्रूटर को एक ऐसे जिसको जो कि हायरिंग कर रहा है उसको 3-4 चीजें बहुत ट्रैक करती है. नंबर 1 कि यस दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड, लेकिन एजुकेशन इज नॉट द ओनली थिंग. एजुकेशन इज वन एस्पेक्ट. देयर आर सो मेनी पीपल दैट आई नो जिन्होंने शायद जॉब्स उन लोगों को दी जिनके पास शायद बहुत फॉर्मल डिग्रीज भी ना हो, but they were so good in communication, they were so good in their language, they were so good in their confidence कि उनको जॉब मिल गया. तो ये चीजें बहुत, अगर आप इसका कंप्लीट पैकेज बना लें, नंबर 1 आपके पास अच्छी डिग्री भी है, नंबर 2 आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हैं. सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाएंगे, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स भी आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा. देन यू हैव जो आपके आजकल के जो भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं जॉब मार्केट के अंदर, वेदर दैट्स ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी टूल्स हैं उनके अंदर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए. और नॉर्मली हमने ये भी देखा है कि ग्रेजुएट जो कि 8वें सेमेस्टर 4 साल पढ़कर उसको शायद सही तरह पावर पॉइंट, उसको शायद सही तरह वर्ड, उसको शायद सही तरह एक्सेल भी यूज करना नहीं आता. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने अपने स्किल्स को डेवलप करना है, अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना है. सो दीज आर द 2 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. आपकी डिग्री भी हो और आपके पास अच्छी सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हो और आपके पास एक पीछे एक हल्का सा बैकग्राउंड भी हो. एक कंपनी ना थोड़ा सा कोई भी कंपनी हो, जब भी वो नया फ्रेश एम्प्लॉय हायर करती है तो उसको सबसे बड़ा डर ये होता है कि इसको ट्रेन करना पड़ेगा. ट्रेनिंग में 3, 4, 5, 6 महीने लग जाएंगे. तो अगर इन ऑर्डर टू स्किप दैट ट्रेनिंग पीरियड आपके पास 3-4 इंटर्नशिप्स हों, देन वो जो जहाँ पे आपको 3 महीने ट्रेनिंग में लगते हैं वो दैट 3 months यू कैन कवर इट ओनली 1 month. तो फिर उसके लिए आपके पास एक इजी ऑप्शन होता है टू गेट अ गुड जॉब जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग पीरियड भी बहुत छोटा हो एंड आप फौरन से आप कोप अप कर लो. अब एक एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट जिसके पास इंटर्नशिप्स भी है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं और उसका पास बैकग्राउंड भी, उसने कुछ जगहों पे 4-6 हफ्ते की इंटर्नशिप्स की हैं एज कंपेयर, और उसका जीपीए 2.8 है, जीपीए 3.2 है. और जीपीए इंपॉर्टेंट चीज है, मैं नहीं कह रहा जीपीए इंपॉर्टेंट चीज है, जीपीए इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक और ग्रेजुएट है, उसका 3 जीपीए है और उसके पास इंटर्नशिप्स नहीं है, उसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पावर पॉइंट भी बहुत ज्यादा यानी कि एक्सेल भी बहुत ज्यादा अच्छा यूज करना नहीं आता. तो ऑब्वियसली अ पर्सन व्हिच हैज अ 2.8 जीपीए और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स बहुत that person will be hired as compared to a person जो कि शायद academically more sound हो. तो now the companies are looking towards जो बंदा academically sound हो और उसके साथ उसका experience, उसको यानी कि दूसरा he is a street smart person, that person will always be preferred as compared to a person who's only as good as उसको सिर्फ वो academic में अच्छा है. तो ये 4-5 points हैं. इसके अलावा जो there are certain fields which are high in demand
आई एम वन ऑफ द ओपिनियन के ऐसी यस ये दिस इज अ ट्रू थिंग दैट कुछ फील्ड्स हैं जो कि जिनकी जॉब मार्केट बहुत ज्यादा है, जिनकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें इस टाइम दुनिया में लोगों की सप्लाई कम है, ग्रेजुएट्स की डिमांड ज्यादा है. डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है लेकिन ग्रेजुएट्स कम है. बट अगर आपने कोई एक ऐसी सिंपल बैचलर्स इन इंग्लिश किया हुआ है और आप उसमें बहुत अच्छे हो, स्टिल यू कैन मेक अ गुड करियर आउट ऑफ दैट. यस, नंबर वन थिंग कि कुछ फील्ड हैं वो हाई इन डिमांड है, बट अगर लेट्स सपोज कोई अच्छी फील्ड है जो हाई इन डिमांड नहीं भी है, बट अ पर्सन इज वेरी गुड इन दैट फील्ड, देन ही कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट. तो उसमें अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत टॉप की फील्ड है. बिजनेस एंड एनालिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें कंपनीज आर लुकिंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट जो कि आपके डेटा को सही तरह इंटरप्रेट करके उसको आगे उसके ऊपर मीनिंगफुल स्ट्रैटेजीज बना लें. अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये ऐसी जो फील्ड है जिसमें इस टाइम हर कंपनी को डिजिटलाइजेशन चाहिए होती है. उसको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि उसको डिजिटली उस कंपनी को प्रेजेंट कर सकें. तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है. एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है जिसके अंदर एक कंपनी आउटसोर्स करती है अपनी मार्केटिंग, यानी कि कस्टमर्स को लेकर आना और उस कस्टमर्स को लाने के ऊपर वो उनको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे देती है. लेट्स सपोज मेरी कंपनी है, मैं कहता हूँ मेरा एक रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, और मैं एक्स कंपनी को हायर करता हूँ कि यार आपने मेरी सारी मार्केटिंग करनी है, 5% ऑफ द प्रॉफिट विल इवेंचुअली गो टू यू. तो जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी तो उतना उसके प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे, उतने मेरे पास कस्टमर्स भी आएंगे. फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये ऐसी फील्ड्स हैं जो कि हाई इन डिमांड है. डेटा साइंस इज आल्सो वेरी हाई इन डिमांड फील्ड. तो नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है. तो जितने हम अपने स्किल्स को एनहांस कर लें, जॉब मार्केट को देखते हुए, अगेन लाइक ए सेड, कंपटीशन बहुत ज्यादा है. तो जितनी आप अपने जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जो सी आप एक्टिविटीज करेंगे जिसमें सर्टिफिकेशंस हैं, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, अपने आप को इंटर्नशिप करना, उतने आपके लिए बेहतर है. अगर ये बैलेंस में नहीं होते तो किस तरह के आउटकम्स निकलते हैं? अगर ये बैलेंस में नहीं होते, आमतौर पर आपने एक टर्म सुनी है जिसको कहा जाता है कि इमोशनल डिफिकल्टीज, जज्बाती मसाइल. वो जज्बाती मसाइल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इमोशंस बैलेंस में नहीं. अब इमोशनल डिफिकल्टीज जनरली 2 टाइप की होंगी, 2 किस्म की इमोशनल डिफिकल्टीज हैं. एक जो है वो लोअर एक्सट्रीम के ऊपर है और जो अदर है वो अपर एक्सट्रीम के ऊपर है. जो लोअर एक्सट्रीम पे इमोशनल डिफिकल्टीज हैं उनके अंदर जैसे इमोशंस का ब्लॉक हो जाना, सुन जाना, इमोशंस का दब जाना. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड फर्स्ट वेव आई, उस टाइम लोग जो थे वो डिनायल में थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. तो इमोशन जाना जो है वो ठीक है. तो ये 2 किस्म की जनरली इमोशनल डिफिकल्टीज होती हैं. अब हम बात करते हैं एंजाइटी की. बेसिकली एंजाइटी क्या है? एंजाइटी या घबराहट इज एंटीसिपेटेड फियर रिलेटेड टू द फ्यूचर. एंजाइटी क्या है कि इन नियर फ्यूचर हमारे साथ कुछ बुरा होगा. जैसे स्टूडेंट्स हैं सारे यहाँ पे, और आप लोग इस चीज को अगर कभी एक्सपीरियंस किया हो कि क्लास में अगर कोई टेस्ट है या प्रेजेंटेशन है, उससे पहले किसी किस्म के ख्याल आप चल रहे हो दिमाग के, कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा या कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगी. ठीक है. तो ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं. एक
कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट है, अकॉर्डिंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट वो ये कहते हैं कि हाउ वी थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन अफेक्ट्स द वे हाउ वी फील अबाउट दैट सिचुएशन, then it affects the way how we behave in that particular situation. It means कि जो हमारी थिंकिंग है वो हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही है हमारी फीलिंग के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर, और जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे रवैयों के ऊपर, हमारे बिहेवियर्स के ऊपर। अब यहाँ पे हमने दो टर्म्स डिस्कस की, एक को हमने डिस्कस किया एंजाइटी और दूसरी है वो फियर। अब जो दोनों कैफियत हैं, जो दोनों स्टेट्स हैं आपस में मिलती जुलती हैं लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब जब एक शख्स को किसी किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो जो सबसे पहली चीज है जो उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो प्रॉब्लम की नेचर क्या है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं आएगी कि ये प्रॉब्लम है, तब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। अब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए दो तरह के अप्रोचेस हैं, एक पर्सनल अप्रोच है और दूसरी जो है वो रिसर्च बेस्ड और साइंटिफिक या एविडेंस बेस्ड अप्रोच है। इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आमतौर पर कुछ लोग जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं और कुछ लोग जो है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं। अगर हमारा फोकस सॉल्यूशन के ऊपर है तो हम उस प्रॉब्लम से जल्दी निकल आएंगे, और अगर हमारा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर है तो वो प्रॉब्लम के ऊपर मजीद प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये मुख्तलिफ दो किस्म की बेसिकली अप्रोचेस हैं जब हम डील करते हैं प्रॉब्लम्स को। अब होता क्या है बेसिकली आमतौर पर कि कोई इवेंट आया, कोई ट्रिगर आया, जिस तरह से ये कोविड है, ये एक इवेंट है, इसने ट्रिगर किया कुछ इमोशनल रिस्पॉन्सेस को लोगों के अंदर। अब ट्रिगर आ गया, उसने क्या किया, आमतौर पर होता इस तरह से है कि जब ट्रिगर एक्टिवेट करता है डायरेक्ट हमारे बिलीफ सिस्टम को। अब वो बिलीफ जो है वो रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। वो बिलीफ सिस्टम जो है वो हेल्दी अप्रोच के साथ भी हो सकता है, अनहेल्दी अप्रोच के साथ भी हो सकता है। और हमारा बिलीफ सिस्टम किस तरह से बनता है कि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर जो हमारी पर्सनैलिटी के पैटर्न्स किस तरह से डेवलप हुए हैं, ठीक है, तो वो हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाती हैं। अगर तो चाइल्डहुड के लिमिटेड एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि लिमिटेड एक्सपीरियंसेस की मतलब ये है कि शख्स या बच्चा या कोई भी बड़ा एक ही दफा रोड पे गया और जाते ही रोड पे उसने एक्सीडेंट विटनेस किया या उसका खुद एक्सीडेंट हो गया। अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम वो रोड पे नहीं जाएगा, या एक दफा गया या दो दफा गया, इट मीन्स उसकी सिर्फ लिमिटेड एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी बेस पर उसने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ की नहीं। अगर तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस लिमिटेड हैं तो उनको थ्रू अवेयरनेस, एक्सपोजर, इंफॉर्मेशन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अवेयरनेस के साथ, एक्सपोजर के साथ चेंज नहीं हुए अभी तक, तो वो पैटर्न्स जो अनहेल्दी एक इंडिविजुअल कैरी करता है।